जिसको भाई रो नेचर और शांति, अल्मोड़ा और आदि कैलाश, पता नहीं एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ। और मानसून का यार यही मजा है, ये पूरे जंगल, ये सब पहाड़, ये आ गई एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, पूरा रास्ता ही नीचे चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो भाई एक नए दिन के साथ एक नई ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अभी लैंसडाउन, जो कि है उत्तराखंड में। और यार ये ना काफी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, जिसको भाई रो नेचर और शांति चाहिए उन लोगों के लिए परफेक्ट है वो जगह। तो अभी निकलते हैं यार, पहले ना दिल्ली क्रॉस करते, क्योंकि इस टाइम दिल्ली क्रॉस करना ना महाभारत है। 7 बजे है यार, पीक ऑफिस टाइम हो रहा होगा अभी। तो ये होने वाली है अपनी मानसून ड्राइव। अभी देखते हैं हमें आगे उत्तराखंड में बारिश मिलती है नहीं मिलती। तो बस सबसे पहले अपने गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं, इसको भी थोड़ा पेट पूजा करवाते हैं इसकी। अपना जो आज का डिस्टेंस है वो है 370 किलोमीटर के आसपास। तो अभी निकलते हैं भाई जल्दी से, अपने को लग जाएंगे 9 से 10 घंटे का टाइम तो कम से कम लग जाएगा भाई, लगभग इतना तो लग ही जाएगा। और भाई टैंक फुल करा लिया है, अब निकलते हैं, बढ़िया आपको दिखाते हैं नज़ारे। मैं हूँ अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। तो अभी कुछ देर इस पे चलने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे एग्जिट हापुड़ के लिए। और यार जो अपना रूट है वो जाएगा आज हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर होते हुए, क्योंकि यहाँ से मेरठ से जो रास्ता जा रहा है ना लैंसडाउन की तरफ नजीबाबाद, तो बीच में ना एक गंगा रिवर में फ्लड आ रखी है वहाँ, तो वो बंद है पुल। तो इसीलिए अभी जा रहा हूँ मैं हापुड़ होते हुए, हापुड़ गढ़गंगे, फिर गजरौली से हम लेंगे लेफ्ट। दिखाते हैं आपको रूट। तो जी ये अपना कट आ गया हापुड़ के लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे हापुड़। मेरठ होते हुए नहीं जा रहा भाई मैं, जैसा कि बताया मैंने। और यही रास्ता यार सीधा जाएगा नैनीताल, अल्मोड़ा और आदि कैलाश। यार आदि कैलाश भी जाना है ना मेरे को, देखते हैं कब वो समय आता है जब हम वहाँ पे जाए आदि कैलाश। ये है जी अपनी ट्रिप का पहला टोल। तो मैंने ना वो जो एनुअल पास है, टोल पास, वो एक्टिवेट तो करवा रखा है। अभी देखते हैं यार उससे पैसे कटते हैं वो एक्टिवेट, मतलब आज सुबह ही यार रिचार्ज किया था, पता नहीं एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ। अभी पता चल जाएगा कि उससे पेमेंट होती है यहाँ पे या नहीं। ये जो अपनी पेमेंट हुई यार टोल टैक्स पे ये हुई है, जो अपना एनुअल पास था उससे, तो भाई बढ़िया यार। ये चीज़ यार मेरे जैसे जो बंदे घूमते रहते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 3000 में 200 ट्रिप, 200 टोल क्रॉसिंग। तो अभी यार ये पिलखुआ करके जगह है, ये इसके ऊपर जा रहे हैं। और पूरी सिटी इन्होंने कवर कर रखी है फ्लाईओवर से। पूरी सिटी में एलिवेटेड रोड बना रखा है यहाँ पे। वहाँ पे है जी हापुड़ सिटी, और हापुड़ सिटी को बाईपास कर रहा हूँ मैं। और यार अब आया ना देखो मजा, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। देखो भाई ग्रीनरी है चारों तरफ, सब कुछ हरा भरा। और मानसून का यार यही मजा है, क्योंकि मानसून में आप कहीं भी जाओ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी, जबरदस्त नज़ारे मिलेंगे हर जगह। देखो भाई डिवाइडर पे भी क्या बढ़िया ग्रीनरी है ना। इस रोड की क्वालिटी काफी अच्छी है यार, बिल्कुल ना कोई गड्ढे हैं ना बम्प है, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन ब्लैक टर्मैक, बढ़िया प्लेन मक्खन रोड है बिल्कुल बढ़िया। आपने ना 100 पे क्रूज सेट करो, 100 पे, और मस्त चलते रहो। तो अभी पहुंच चुके हैं हम गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट। ओ भाई कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, भाई साहब कितनी भीड़ है यार यहाँ। हर हर गंगे हर हर महादेव। भाई देखो कितना जला रखा है ना अभी गंगा जी में। वाह भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस गजरौली में ना हमने उस हाईवे को एग्जिट कर दिया। अगर हम सीधे जाते तो हाईवे हमें नैनीताल ले जाता मुरादाबाद होती हुए। तो अभी हम वहाँ से आ गए गजरौली में से लेफ्ट। अब ये रास्ता जाएगा सीधा नजीबाबाद की तरफ। गजरौला से निकलने के बाद भाई देखो रोड तो सिंगल है लेकिन सुंदर बहुत है। देखो दोनों तरफ ग्रीनरी पेड़ ही पेड़ है, बड़ा सुंदर लगता है यार। ये ऐसे रोड ना जो दोनों तरफ पेड़ से घिरे होते हैं, बढ़िया लगते हैं, मजा आते हैं ऐसे रोडों पे ड्राइव करने पे। और देखो भाई बिल्कुल ये देखो आगे तो गेट बना हुआ है पेड़ों से, रोड कवर है बिल्कुल। देखो ये वाला यहाँ पे रास्ता ठीक है यार, प्लेन है बढ़िया, कोई वो नहीं है, गड्ढे वगैरह नहीं है, ठीक बढ़िया ग्रीनरी है, सुंदर है। लेकिन भाई स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही यहाँ पे ना। ये देखो जिला पंचायत बिजनौर,
बस यहाँ पे एक चीज़ है यार, स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ना अपना जो ईटी है वो बढ़ जाएगा यार। तो अभी यार हम है चांदपुर में, यूपी का चांदपुर बिजनौर में आते हैं ये जगह। ऐसे घूम रहे हैं यार, कभी सही रास्ता आता है खुला, कभी ऐसे एक कस्बा सिटी से आ जाती है, छोटी सी शहर टाइप में। गूगल पता नहीं भाई कहाँ ले आया आज, मेन हाईवे छुड़वा के ऐसे ले आया गूगल ना लोकल रास्तों पे। इसकी कमी थी भाई, अब यहाँ पे लगा हुआ है जाम। और यार वापसी के टाइम पे ना इस रास्ते से नहीं आएंगे हम, वापसी के टाइम में हम जाएंगे पहले हरिद्वार की तरफ, फिर वहाँ से जो हरिद्वार से दिल्ली का रास्ता है जिससे हम आते हैं उसी से ही आऊँगा मैं, यहाँ से नहीं आने वाला। आते वक्त लेंगे हम दूसरा रूट, क्योंकि भाई अगर यहीं से आए तो फिर ये जाम हमें दोबारा ही मिलेगा। बस अब इस शहर से निकलने वाले, जैसे इस शहर से निकल जाएंगे जाम भी खत्म। भाई रोड की कंडीशन देखो यार, बहुत बेकार रास्ता है। और ये यार ये भी नहीं पता कितनी दूर तक है, बिजनौर तक ही ऐसे है क्या ये पता नहीं भाई। अगर बिजनौर तक है तो हमें लगभग 10 किलोमीटर ऐसे ही चलना है इन खराब रास्तों पे। तो भाई अभी रुके एक ना, ये ढाबा है, क्या है, चटिया चाय वाला। वाह क्या नाम है भाई का, ये देखो चटिया। तो अभी एक चाय पीते हैं यहाँ पे ना, फिर निकलेंगे आगे। बिजनौर पहुंच चुका हूँ और ये बिजनौर का है रिंग रोड। और अब ना यार रोड यहाँ से आगे सारे अच्छे होंगे, सब बढ़िया मिलेगा आगे रोड, अब कंडीशन अच्छी होगी। इससे पहले तो काफ़ी ख़राब था, अब सही रहेगा भाई। अब यहाँ से निकलने वाले हैं और 700 मीटर के बाद अपने को लेना है राइट, फिर निकल जाएंगे हम बिजनौर सिटी से। तो भाई इतना ख़राब रोड था इससे पहले ना, इस रोड पे आते के साथ एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ है भाई, वाह मजा ही आ गया भाई। तो भाई ये देखो ये है नजीबाबाद। अभी बस ये एक सिटी है, इसके बाद कोटद्वार है, उसके बाद भाई पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़िया मस्त हिली एरिया, माउंटेन रोड। अभी उत्तराखंड में एंट्री करने वाला हूँ मैं, कोटद्वार आने वाले अभी। और ये देखो जी फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंटेन्स, वो देखो भाई सामने वो पहाड़ दिख गया हमें। तो जी फाइनली आ चुके हैं हम पहाड़ों पर। और भाई देखो जंगल ही जंगल में जा रहे हैं हम, बिल्कुल जंगलों में से। अभी कोटद्वार से थोड़ा ही ऊपर आया हूँ मैं, देखो भाई साहब जंगल, पूरा जंगल है भाई, ये घना जंगल। और हमारा स्वागत किया भाई उत्तराखंड में हल्की हल्की बारिश ने, अभी बारिश आई थी हल्की हल्की। और नीचे नदी देखो भाई, अभी नहीं दिख रही यार, दिखेगी आगे। यहाँ से देखो भाई क्या पानी आ रहा है। वहाँ पे देखो यार पहाड़ के ऊपर टॉप पे बादल, बिल्कुल बादलों में समाया हुआ है पहाड़ भी। और ये जो एरिया है ये आता है कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर आता है ये एरिया पूरा। ये पूरे जंगल, ये सब पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये ना, बहुत सुंदर। क्योंकि भाई यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, घर वर मकान कुछ नहीं है, दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है। देखो सिर्फ जंगल है, सिर्फ और सिर्फ जंगल, बढ़िया है मस्त। ये देखो भाई लैंडस्लाइड, और ये शायद करंट में ही हुआ है, 1-2 दिन में ही ना, ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है ये मेरे को ना, अभी रिसेंटली हुआ वो 1-2 दिन पहले ही। कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही यार नीचे। यार जो लैंसडाउन के रास्ते है ना, वो देखो नैरो है वो। अगर गाड़ी आती है आगे से तो भाई काफी जगह तो है ना, पास करने की जगह ही नहीं है, पहले ही रोकनी पड़ती है। ऐसे ऐसे रास्ते कहीं कहीं ना, हाँ लेकिन क्वालिटी वाइज रास्ते सही है, प्लेन है भाई, वो टूटे हुए नहीं है, गड्ढे वगैरह नहीं है रास्ते में, ये चीज सही है रास्तों की।
और लैंसडाउन यार अभी बचा है यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर के आसपास। और भाई वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है ना यहाँ पे, बढ़िया बादल हो रखे हैं बढ़िया। और ये वैली देखो भाई साहब, अभी ना कहीं रोक के आराम से दिखाता हूँ आपको ये वैली। ये देखो जी वैली आप यहाँ की, मस्त है यार। यहाँ पे यार चीड़ के पेड़ आगे आगे वैसे है मस्त। तो ये देखो ऊपर पूरा चीड़ का जंगल है यार, ये दूर दूर तक पूरे सब चीड़ के पेड़ है ऊपर। ये आ गई एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, बस थोड़ा ही पानी है यार, ज्यादा नहीं है रोड पे। तो जगह अच्छी है यार, बढ़िया। देखो बिल्कुल शांत है। एक तो इतनी ना यहाँ पे देखो इतनी गाड़ियां ही नहीं है, कोई क्राउड है नहीं यहाँ पे ना। मेरे को नहीं लगता लैंसडाउन में भी हमें क्राउड मिलेगा ज्यादा टूरिस्ट, क्योंकि देखो रोड खाली है भाई, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, शांत माहौल, शांत वातावरण। रास्ता देखो कितना प्यारा है, बड़ा सुंदर रास्ता है भाई, बहुत ही सुंदर, चीड़ के जंगलों से भरा हुआ बिल्कुल। ये ओ भाई साहब, ये देखो जी लैंडस्लाइड, ये शायद पूरा रास्ता ही नीचे चला गया था। ये देखो भाई पूरा रास्ता ही नीचे चला गया था यहाँ से। तो टेम्परेरी बना रखा है अभी मलबा डाल के, और ऊपर से तो यहाँ से आया होगा ये ताकि भाई देखो वहाँ इतनी ऊपर थी रोड और कितनी नीचे वो चली गई है, पूरी रोड पे आ गई। देखो यहाँ से देखो लैंसडाउन की मेन मार्केट अब यहाँ से 1-2 किलोमीटर के आसपास। और ये देखो भाई बादल रोड पे आ गए बिल्कुल। और वैली देखो यार, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, नीचे धूप निकली हुई है। और ऊपर देखो भाई इधर बादल, ये देखो क्या मस्त वेदर हो रखा। और देखो भाई ये बादल ना ऊपर जाने लग रहे हैं, ये देखो भाई बड़ा तगड़ा नज़ारा है यार, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सुंदर। तो जी लैंसडाउन पहुंच चुका हूँ और यार अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ की मार्केट में। ये लैंसडाउन यार काफ़ी शांत जगह है ना, यहाँ पे वो शिमला मसूरी नैनीताल की तरह वो नहीं है, भीड़ भाड़ ये सब कुछ नहीं है भाई, शांति है यहाँ पे ना। इस चीज़ की यही खासियत है, शांति मिलेगी आपको यहाँ पे। तो अभी गाड़ी पार्क करते हैं यहीं कहीं, फिर घूमेंगे। इनके 45 रुपये लगते हैं पर डे, ये जो पार्किंग है इसका चार्ज है ये। ये है जी यहाँ की मार्केट, मॉल रोड ऑफ लैंसडाउन। सही है यार, बढ़िया। तो भाई लैंसडाउन मार्केट से निकल आया हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ होटल की तरफ। और जो मेरा होटल है वो है यार लैंसडाउन से थोड़ा 4 किलोमीटर आगे लिया है मैंने। और वेदर भाई ठंडा हो चुका है यहाँ पे ना, मेरे को शीशे डाउन है भाई, देखो शीशे डाउन करके चला रहा हूँ मैं। और ठंडी हवाएं लग रही है मेरे को, ठंडी लग रही है बढ़िया मस्त वाली। कहाँ दिल्ली में हम यार गर्मी में पसीने पसीने हो रहे थे यार, और यहाँ पे बढ़िया ठंडा है, ठंडा वेदर बिल्कुल मस्त। तो भाई रूम ले लिया मैंने होटल ग्रीन पाइन में। और भाई ये है मेरा रूम, ऐसा कुछ रूम है अपना, वॉशरूम। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ ना व्यू देखो भाई, और ये ना पूरी अपनी पर्सनल बालकनी है यार, देखो बढ़िया व्यू। और ये गद्दा डाल के यहाँ बैठ भी सकते हैं आराम से, व्यू देखो भाई साहब। अभी थोड़ी देर पहले नहीं पूरा कवर था ये बादलों से, पूरा बढ़िया व्यू बढ़िया। और देखो नीचे से बादल आ रहे हैं ना, फिर से कवर हो जाएगा, आने लग रहे हैं बादल देखो।
तो जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।